कभी कभी जीवन के शोर में तुम्हारे भीतर एक बहुत धीमी, बहुत नर्म सी आवाज जन्म लेती है। वह कहती है, रुक जाओ, जरा अपने भीतर झांक कर देखो। लेकिन तुम सुनते नहीं, तुम भागते रहते हो, कुछ पाने की तलाश में, कुछ बनने की कोशिश में, किसी की नजर में अच्छा दिखने के दबाव में। और इसी भाग दौड़ में तुम्हारे हाथों के बीच से वह सबसे कीमती चीज फिसल जाती है, तुम्हारी अपनी शांति, तुम्हारी अपनी सहजता, तुम्हारी अपनी खुशी। यह वीडियो तुम्हें बुलाने आया है, तुम्हारे भीतर के उसी भूले हुए दरवाजे की तरफ। मैं चाहता हूं तुम अभी कुछ क्षणों के लिए बस अपने साथ हो जाओ। अपने चारों तरफ जो कुछ है, आवाजें, लोग, विचार, सबको एक पल के लिए किनारे रख दो। अभी इसी पल जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारा मन थोड़ा सा शांत होने लगा है। तुम महसूस कर रहे हो कि शायद सच में खुशी कहीं बाहर नहीं, वह कहीं भीतर है, बहुत गहराई में छुपी हुई। और आज इस यात्रा में हम उसी गहराई को छूने वाले हैं। अगर तुम अंत तक इस वीडियो के साथ रहोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी समझ देने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी समझ जिसे एक बार सुन लिया तो फिर तुम पुराने नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी जीवन शैली, सब कुछ धीरे धीरे रूपांतरित होने लगेगा। बस एक शर्त है, अपने मन को पूरी तरह खोल देना, कुछ भी पकड़कर मत रखना। जो भी कहूंगा उसे तुरंत सत्य मत मान लेना, बस उसे भीतर उतरने देना, उसे सुनना, महसूस करना और उसे अपने अनुभव की आग में परखना। मनुष्य बाहर दौड़ते दौड़ते इतना थक चुका है कि उसे अब इस थकान की आदत सी हो गई है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसकी थकान का कारण क्या है। वह सोचता है कि दुनिया कठिन है, किस्मत खराब है, लोग समझते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने ही भीतर से दूर हो गया है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से दूर हो जाए तो दुनिया उसे हमेशा उलझी हुई दिखती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर लौट आए तब वही दुनिया उसे एक सुंदर बगीचे की तरह दिखने लगती है। खुशी कोई वस्तु नहीं कि दुकान से खरीद लो, वह कोई लक्ष्य नहीं कि प्राप्त करना पड़े, वह तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम उससे परिचित नहीं हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारी कांक्षाएं, यह सब तुम्हारे स्वभाव पर परतें बनाते चले गए। और इनके नीचे बहुत भीतर वह रोशनी, वह शांति, वह आनंद दबा हुआ है। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम्हारा जीवन एक रेगिस्तान बना रहेगा। जब तुम भीतर झांकना शुरू करोगे वही रेगिस्तान फूलों से भरने लगेगा। मन को समझना ही पहला कदम है। मन हमेशा कुछ पाने की तलाश में भागता रहता है। तुमने देखा होगा, जैसे ही तुम कोई लक्ष्य पा लेते हो, कुछ देर खुशी होती है, फिर मन नया लक्ष्य खोजने लगता है। यह मन की प्रकृति है, यह कभी स्थिर नहीं होता, यह हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। लेकिन तुम्हारी खुशी मन की चीज नहीं है, तुम्हारी खुशी चेतना की चीज है। जहां विचार रुक जाते हैं वहीं आनंद सहज रूप से प्रकट होता है। जैसे ही तुम भीतर उतरना शुरू करते हो एक नई दुनिया खुलती है। यहां कोई शोर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। यहां सिर्फ शांति है, इतनी गहरी कि पहली बार महसूस करके तुम्हारी आंखें भीग सकती हैं। पहली बार तुम जान पाते हो कि असली घर यही है, बाहर नहीं, यहीं भीतर। जीवन की सारी समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि तुम बाहर खोजते हो। तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति आएगा और तुम्हें खुशी देगा। तुम सोचते हो कि पैसा आ जाएगा और जीवन बदल जाएगा। तुम सोचते हो कि समाज तुम्हारी तारीफ कर देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन इन सब के बाद भी खालीपन बना रहता है, क्योंकि वह खालीपन भीतर से आया है और उसका हल भी भीतर ही मिलेगा। जैसे जैसे तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो तुम देखना शुरू करते हो कि खुशी कभी गई ही नहीं थी, वह वहीं थी, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। एक साधारण सा पल, एक गहरी सांस, एक शांत बैठना, और अचानक तुम महसूस करोगे, हां, खुशी मैं ही हूं, मैं उससे अलग नहीं। यह यात्रा बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात याद रखना, यह भीतर की यात्रा है। यहां कदम पैरों से नहीं, जागरूकता से चलते हैं। जब तुम अपने भीतर की तरफ देखना शुरू करते हो तब पहली बार तुम्हें अपने ही मन की चाल समझ आने लगती है। यह मन बड़ा चतुर है, यह तुम्हें हर दिशा में भटकाता है, बस उसी दिशा में नहीं जाने देता जहां सत्य छुपा है। बाहर की दुनिया में यह तुम्हें हजारों विकल्प देता है, कभी धन का सपना, कभी संबंध का आकर्षण, कभी सम्मान की चाह,
और तुम उसी बहाव में बहते चले जाते हो, यह सोचकर कि कहीं तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन भीतर की यात्रा का पहला सच यही है, कुछ भी कभी नहीं मिलता, सिवाय थकान के, सिवाय खालीपन के। क्योंकि मन जो दे सकता है वह क्षणिक है, और तुम्हारे भीतर जो है वह शाश्वत है। जब तुम थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर लगातार विचारों की बारिश हो रही है। यह विचार तुम्हें एक पल भी एक जगह टिकने नहीं देते। कभी वे तुम्हें अतीत में खींच लेते हैं, कभी भविष्य की चिंताओं में धकेल देते हैं, और तुम इस धक्का मुक्की का हिस्सा बने रहते हो, जैसे यह तुम्हारी ही प्रकृति हो। लेकिन धीरे धीरे तुम यह पहचानना शुरू करते हो कि विचार तुम्हारे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। जैसे बादल आकाश पर छा जाते हैं लेकिन वे आकाश नहीं होते, वैसे ही विचार तुम्हारी चेतना पर छा जाते हैं, लेकिन तुम चेतना ही हो, विचार नहीं। पहली बार यह फर्क पकड़ में आता है तो भीतर एक हल्की सी रोशनी जलती है, एक शांति, एक राहत, एक छोटी सी लेकिन गहरी समझ। तुम महसूस करते हो कि मैं यह मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो इस मन को देख रहा है। जब यह समझ थोड़ी और गहराती है तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है विचारों की तेज, अनियंत्रित, उछलती कूदती, टूटती बिखरती, और दूसरी धारा है मौन की, धीमी, गहरी, शांत। पहले तुम हमेशा विचारों की धारा से बंधे रहते थे, जैसे वह तुम्हारा मालिक हो। लेकिन अब तुम देखना शुरू करते हो कि तुम उस मौन की धारा के करीब खींचे चले जा रहे हो। उस धारा में कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बेचैनी नहीं। वहां बस एक ऐसी उपस्थिति है जो तुम्हें पकड़ लेती है, जैसे तुम अपने असली घर लौट आए हो। यही कारण है कि बाहर की दुनिया तुम्हें जितना भी दे दे, तुम भीतर अधूरे ही रहते हो, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह बाहर है ही नहीं। वह तो इसी मौन में छुपा था और तुम उससे अनजान थे। जब मन शांत होता है तो तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह पाते हो जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई तुलना नहीं। वहां सिर्फ होना है, सिर्फ अस्तित्व की सरलता, और इसी सरलता में खुशी छुपी है। यह खुशी किसी उपलब्धि से नहीं आती, किसी दौड़ से नहीं आती, किसी सामग्री से नहीं आती। यह खुशी तुम्हारी अपनी जड़ों से आती है। तुम जो भीतर उतरते हो तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे सामने बदल रहा है, लेकिन वास्तव में बदलाव बाहर नहीं आया, बदलाव तुम्हारी दृष्टि में आया। तुम्हारा मन पहले हमेशा बाहर केंद्रित था, अब वह भीतर केंद्रित होने लगा है। यही भीतर की यात्रा का दूसरा कदम है। तुम अपने विचारों से दूरी बनाना सीखते हो। जैसे तुम सड़क पर चलते हुए आते जाते लोगों को देखते हो, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो। वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम वहीं रहते हो। अचल, जब तुम ऐसा देखने लगते हो तब एक चमत्कार होता है। विचारों की गति धीमी होने लगती है, उनका शोर कम होने लगता है, उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। तुम्हें समझ आता है कि विचार सिर्फ ऊर्जा है, और तुम उन्हें जितना पकड़ते हो वे उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं। जितना तुम उन्हें देखने लगते हो वे उतने ही मुरझाने लगते हैं। यह देखना ही ध्यान है, यह जागरूकता की शुरुआत है, यह भीतर की खुशियों के द्वार तक का रास्ता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। जो बातें पहले तुम्हें चोट पहुंचाती थीं अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। जो लोग तुम्हें परेशान कर देते थे अब उनके शब्द हवा की तरह निकल जाते हैं। जो घटनाएं तुम्हें डरा देती थीं अब तुम उन्हें दूर से देखते हो, जैसे वे किसी और के साथ हो रही हो, और धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा भीतर जमा होने लगती है। यह ऊर्जा, यह जागरूकता, यह मौन, यह सब मिलकर तुम्हें उस दरवाजे के पास ले जाते हैं जहां खुशी रहती है। यह खुशी कोई भावना नहीं, यह एक अवस्था है, एक अस्तित्व का स्वाद। जब तुम पहली बार इस अवस्था को छूते हो तो तुम्हें समझ आता है कि जीवन इतना हल्का भी हो सकता है, इतना सुंदर भी हो सकता है, इतना नाचता हुआ, इतना सुगंधित, इतना स्वतंत्र भी हो सकता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम इस यात्रा को भीतर लेकर जाओ, अंतहीन तक, बिना भय, बिना अपेक्षा, बिना मांग। क्योंकि मन सिर्फ एक पर्दा है और तुम उस पर्दे को असलियत समझ बैठे हो, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां पैदा होती हैं। यह मन हमेशा तुम्हें बाहर की तरफ धकेलता है, कभी किसी उपलब्धि की तरफ, कभी किसी व्यक्ति की तरफ, कभी किसी कल्पना की तरफ,
और तुम यह मान लेते हो कि जो कुछ मन दिखा रहा है वही तुम्हारा जीवन है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर देखने लगते हो, तुम्हें पहली बार एहसास होने लगता है कि मन तुम्हारा मालिक नहीं, सिर्फ एक उपकरण है और तुम उसके पीछे छुपे हुए आकाश की तरह हो। यह समझ ही तुम्हारे जागने की शुरुआत है। जब तुम इस समझ को थोड़ा भीतर उतरने देते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक और अद्भुत चीज दिखाई देती है। मन जितना तेज भागता है, भीतर उतना ही शांत क्षेत्र मौजूद है। वह क्षेत्र तुम्हारा मूल है, वह क्षेत्र तुम्हारी जड़ है और वही क्षेत्र खुशी का असली स्रोत है। बाहर कुछ भी बदल लो, घर, लोग, रिश्ते, पैसा, अगर भीतर यह क्षेत्र अनछुआ रह गया तो तुम्हारा जीवन हमेशा एक अधूरी कहानी की तरह रहेगा, क्योंकि तुम बाहर जितना भी खोजो, भीतर की खाली जगह भर नहीं सकती। वह खाली जगह तुम्हारी अपनी है और उसे भरने की क्षमता भी सिर्फ तुम्हारे भीतर की है। ध्यान से सुनो, बाहर की हर खुशी शर्तों पर चलती है, भीतर की खुशी बिना शर्त होती है। बाहर की खुशी मिलती है तो थोड़े समय के लिए, भीतर की खुशी एक बार मिल गई तो वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। जब तुम भीतर उतरने लगते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे मन में जो भी दौड़ थी वह वास्तव में तुम्हारी नहीं थी। तुम्हें समाज ने सिखाई, तुम्हें बचपन से प्रोग्राम किया गया, तुम्हारी इच्छाएं भी तुम्हारी नहीं रहीं, वह सब उधार ली हुई थीं और एक दिन अचानक तुम्हें झटका लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुमने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा ऐसे सपनों पर खर्च कर दिया जो तुम्हारे थे ही नहीं। तुम बस वह दौड़ दौड़ते रहे जो दूसरों ने शुरू की थी, क्योंकि तुम अपने भीतर शांत होकर कभी बैठे ही नहीं। तुमने कभी यह पूछा ही नहीं कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज की तलाश है, तुम्हें किस चीज से आनंद आता है, तुम कौन हो। जब यह प्रश्न पहली बार भीतर उठता है, मैं कौन हूं, तभी यात्रा भीतर की तरफ मुड़ती है। यह प्रश्न खिलौने की तरह नहीं है, यह एक तलवार की तरह है। यह मन की सारी झूठी पहचानें काट देता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, सब कुछ इस प्रश्न के सामने पिघलने लगता है। क्योंकि जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो तुम्हें जवाब बाहर नहीं मिलता, जवाब भीतर से ही उठता है। वह भी शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा सच्चा अस्तित्व वही मौन है जो विचारों के बीच बीच में झलकता है, वही मौन है जो ध्यान में आपको पकड़ लेता है, वही मौन है जो खुशी का घर है। जब तुम इस मौन को महसूस करने लगते हो तो तुम्हें पहली बार पता चलता है कि असली खुशी कोई हंसी नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई विजय नहीं। असली खुशी बस एक उपस्थिति है, भीतर का आनंद जो किसी कारण से नहीं आता, जिसके आने के लिए किसी घटना की जरूरत नहीं होती, जो किसी क्षण भी तुम्हें पकड़ सकता है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन में जो भी दोहक, जो भी खालीपन, जो भी बेचैनी तुमने महसूस की, वह सब सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि तुम अपने आप से दूर, तुम उस घर के दरवाजे पर खड़े हो जो तुमने कभी खोला ही नहीं और तुम बाहर भटकते रहे। भीतर लौटना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए तुम्हें बस एक चीज चाहिए, जागरूकता। एक पल का रुकना, एक पल का देखना, एक पल का सुनना। जैसे ही तुम अपने भीतर के मौन के करीब पहुंचते हो, तुम एक अजीब सी गर्माहट महसूस करते हो, जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें थाम रही हो, तुम्हें संभाल रही हो, तुम्हें अपने करीब बुला रही हो। और जैसे जैसे तुम इस आंतरिक ऊर्जा में डूबते हो, तुम्हारे भीतर एक रूपांतरण शुरू होता है। तुम वही व्यक्ति रहते हो, लेकिन फिर भी सब बदल जाता है। तुम्हारी निगाहें, तुम्हारा स्वाद, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिश्ते, सब एक नई दिशा में बहने लगते हैं। क्योंकि अब तुम मन से नहीं चल रहे, तुम भीतर की रोशनी से चल रहे हो। और जब भीतर की रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करती है तो गलतियां कम होती हैं, घाव भरने लगते हैं और जीवन सहज होता जाता है। धीरे धीरे तुम्हें इस साधारण सी बात की गहराई समझ आती है। खुशी बाहर नहीं थी, खुशी तुम ही थे, बस तुमने खुद को जानने में देर कर दी। सच यही है कि तुमने हमेशा खुशी को गलत दिशा में ढूंढा। तुमने सोचा कि खुशी किसी उपलब्धि में छुपी है, किसी व्यक्ति में छुपी है, किसी मंजिल में छुपी है, किसी घटना में छुपी है।
तुमने कभी सोचा भी नहीं कि खुशी शायद तुम्हारे भीतर बैठी है, इतनी करीब कि उसे ढूंढने के लिए कोई रास्ता ही नहीं चाहिए, किसी मंजिल की जरूरत ही नहीं, किसी दिशा की भी नहीं, बस एक पल की जागृति, बस एक नजर भीतर की ओर। और वह जो तुम्हें वर्षों से नहीं मिला, वह अचानक मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आदमी को आदत है दूर देखने की। उसे लगता है कि जो भी चीज मूल्यवान होगी वह कहीं बहुत दूर होगी। वह सोचता है कि भीतर इतनी सरलता में क्या मिलेगा। उसके लिए आनंद भी जटिल होना चाहिए, खुशी भी कठिन होनी चाहिए, शांति भी किसी बड़ी तपस्या का परिणाम होनी चाहिए। लेकिन भीतर की सच्चाई बड़ी सरल है, इतनी सरल कि मन उसे समझ नहीं पाता। मन हमेशा कठिन चीज चाहता है, क्योंकि कठिन चीजें उसे महत्वपूर्ण होने का भ्रम देती हैं। लेकिन सत्य सरल है, शांति सरल है, खुशी सरल है, मन कठिन है। जब तुम भीतर उतरने लगते हो तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारी सारी बेचैनी इसी मन की देन थी। तुमने मन को गंभीरता से लिया, वह हर पल बेचैन रहा और तुम भी बेचैन होते चले गए। लेकिन जैसे ही तुम उससे थोड़ा दूर होते हो, एक चमत्कार घटित होता है। तुम अचानक हल्के हो जाते हो, तुम्हारा भार उतरने लगता है, तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है। लेकिन यह खालीपन भय का नहीं, सुगंध का होता है। यह खालीपन ही वह जगह है जहां खुशी अंकुरित होती है। विचारों से भरा हुआ मन कभी खुश नहीं हो सकता। विचारों से भरा हुआ मन हमेशा टूटा हुआ रहता है, किसी न किसी इच्छा की खींचातान में बंधा हुआ रहता है। जब विचार कम होते हैं तब भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है, एक मौन जो शब्दों से परे है, एक स्थिरता जो हर हलचल से परे है। उस मौन में पहली बार तुम महसूस करते हो कि जीवन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, जो प्रकाश है, जो आनंद है, वह किसी बाहर की घटना से कम नहीं, वह स्वयं में पूर्ण है। सच यह भी है कि तुम जिस खुशी की तलाश में इतने भटके, वह कभी बाहर थी ही नहीं। बाहर की खुशी तो बस क्षणभंगुर चमक है, थोड़ा चमकती है फिर बुझ जाती है, और हर बार जब वह बुझती है तुम्हारे भीतर एक खालीपन और गहरा हो जाता है। भीतर की खुशी बुझती नहीं, क्योंकि वह किसी चीज पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की धड़कन है, तुम्हारी चेतना की सुगंध है। जब तुम भीतर देखते हो तो अचानक तुम्हें समझ आता है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी अति महत्वपूर्ण समझा था वह उतना महत्वपूर्ण नहीं था, और जिसे तुमने कभी महत्व नहीं दिया वही असल में सत्य था। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा बाहर ले जाता रहा। भीतर की आवाज हमेशा बहुत धीमी रही, लेकिन यह धीमी आवाज ही असली आवाज है, क्योंकि सत्य कभी चिल्लाता नहीं, सत्य फुसफुसाता है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम बस देखते हो। किसी का शब्द आता है, तुम्हें चोट नहीं पहुंचती है, घटना घटती है, तुम टूटते नहीं। दबाव आता है, तुम बिखरते नहीं, क्योंकि तुमने अपने भीतर वह जगह खोज ली है जहां कोई छू नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। यह जगह तुम्हारा आश्रय है, यह जगह तुम्हारा मंदिर है, और यही भीतर छुपी खुशी का वास्तविक जन्म स्थान है। और एक दिन अचानक जब तुम बिल्कुल शांत होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई लौटने का विचार नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तब तुम अचानक महसूस करते हो, मैं खुश हूं, बिना किसी कारण के। यह बिना कारण की खुशी ही सच्ची खुशी है। यह आनंद किसी घटना से पैदा नहीं होता, यह आनंद किसी प्राप्ति का परिणाम नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। तुम इस आनंद में जब डूबते हो तो तुम स्वयं को भूलने लगते हो। अहंकार ढीला पड़ता है, इच्छाएं फीकी पड़ती हैं, डर टूटने लगते हैं, और तब तुम अपने भीतर कोमलता से भर जाते हो। एक प्यार जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो हर उस चीज के लिए है जो अस्तित्व में है। यह प्रेम तुम्हें बदल देता है। यह प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकाश की तरह फैलता है, और फिर जीवन एक उत्सव बन जाता है। कभी कभी जीवन हमें बहुत सहजता से एक बड़े सत्य के सामने ले आता है, और हम उसे पहचान नहीं पाते। भीतर एक खामोशी लगातार हमें पुकारती है, पर हम उसके ऊपर इतने विचार, इतनी चिंताएं, इतने भय रख देते हैं कि उसकी आवाज दब जाती है। आज इस क्षण तुम और मैं दोनों उस खामोशी के करीब बैठे हैं। अगर तुम थोड़े खुले मन से सुनो तो शायद तुम्हें महसूस होगा
तुम्हारे भीतर जो कुछ भी खोजा जा रहा है वह पहले से मौजूद है। उसे पाने की कोई यात्रा बाहर की ओर नहीं है, उसे पहचानने की यात्रा भीतर की ओर है। तुम्हें बस इतना करना है कि कुछ देर के लिए खुद को रोक दो, भागना बंद करो, क्योंकि जो भागता है वही अपने सत्य से दूर जाता है, और जो रुक जाता है वह अपने भीतर फूल की तरह खुलने लगता है। तुम अक्सर सोचते हो कि खुशी तुम्हें मिलेगी किसी व्यक्ति से, किसी उपलब्धि से, किसी तारीफ से, किसी सफलता से। पर क्या तुमने कभी यह देखा है कि जैसे ही वह चीज तुम्हें मिलती है, कुछ समय बाद वही चीज तुम्हें अधूरी लगने लगती है? क्यों? क्योंकि जिसे तुम खुशी समझते हो वह सिर्फ उत्तेजना होती है, नशा होता है, और नशा हमेशा उतर जाता है। उत्तेजना होती है, नशा होता है, और नशा हमेशा उतर जाता है। सच्ची खुशी कभी आती नहीं, वह तो पहले से ही मौजूद है। तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर जमा धूल हटानी है। और वह धूल कहां से आती है? तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी उम्मीदों से, तुम्हारी बेचैन इच्छाओं से। तुम अपनी इच्छाओं का पीछा करते हुए खुद को थका चुके हो, पर खुद से यह नहीं पूछा कि क्या यह इच्छाएं वास्तव में तुम्हारी हैं भी? ज्यादातर इच्छाएं समाज की होती हैं, परिवार की होती है, दूसरों की होती है, और तुम उनको पूरा करते करते यह भूल जाते हो कि तुम्हारा अपना दिल क्या चाहता है। और जब दिल अनसुना रह जाता है तब भीतर खालीपन पैदा होता है। यही खालीपन तुम्हें दुख देता है। पर यह खालीपन कोई बुरा भाग नहीं है। यह खालीपन एक संकेत है, एक आवाज है, एक निमंत्रण है। यह कहता है, अब लौट आओ, अब अपने भीतर देखो, अब खुद को खोजो। अगर तुम इस खालीपन से डरने के बजाय उसे गले लगाओ तो वही खालीपन तुम्हारी शक्ति बन सकता है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम्हारे भीतर एक बहुत शांत, बहुत पवित्र, बहुत सहज स्थान है, और यह स्थान तुम्हारी हर उलझन का उत्तर है। तुम जितनी बार वहां जाते हो उतनी बार तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई भारी बोझ अचानक कंधे से उतर जाए। तुमने शायद कभी अनुभव किया होगा, किसी दिन जब तुम थके हुए थे, अचानक बिना किसी वजह के तुम अंदर से शांत हो गए। यह उस भीतर वाले स्थान की झलक थी। अगर तुम यह छोटा सा अनुभव पा सकते हो तो तुम पूरे अनुभव तक भी पहुंच सकते हो। बस थोड़ा धैर्य चाहिए। धीरे धीरे, एक कदम तुम भीतर के दरवाजे खोलते जाते हो, और हर दरवाजे के पीछे तुम्हें वही मिलता है जो तुम बहुत समय से खोज रहे थे। लेकिन एक बात याद रखना, भीतर की यात्रा ईमानदारी मांगती है। खुद से ईमानदारी। बाहर के लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम उन्हें माफ कर सकते हो, पर अपने ही दिल को धोखा देना सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम दुखी हो, स्वीकार करो। अगर तुम टूटे हुए हो, स्वीकार करो। अगर तुम डर रहे हो, स्वीकार करो। स्वीकार करने में ही मुक्ति छिपी है। जो स्वीकार करता है वही बदल सकता है, जो छुपाता है वही पीड़ा में फंसा रहता है। देखो, जीवन तुम्हें हर रोज चुनौतियां देता है, कभी रिश्तों में, कभी काम में, कभी मन में। पर हर चुनौती के पीछे एक दबी हुई रोशनी होती है। अगर तुम उस रोशनी की ओर देखने की हिम्मत करो तो तुम पाओगे कि कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वह तुम्हें करीब लाने आई है, तुम्हारे अपने असली स्वरूप के करीब। और जब यह समझ उतरने लगती है तो एक अजीब सी सहजता फैलने लगती है। चीजें पहले जैसी रहती हैं, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहते। बाहर का जीवन जस का तस चलता रहता है, पर अंदर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है, और इसी शांति में वह दरवाजा खुलता है जिससे वास्तविक आनंद भीतर से बहने लगता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हें किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं रही, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी उपलब्धि को, ना किसी भविष्य को। क्योंकि जब भीतर खुशी जागती है, बाहर की सारी निर्भरताएं मिट जाती हैं। स्वतंत्रता, यही असली सुख है। और यह स्वतंत्रता तब आती है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, जैसा तुम हो, ठीक वैसा। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने वास्तविक अस्तित्व को महसूस करने की जरूरत है। और जो अपने अस्तित्व को महसूस कर लेता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह जान जाता है, मैं ही स्रोत हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही आनंद हूं। अब तुम इस सत्य के बहुत करीब आ चुके हो, इतने करीब कि बस एक कदम और दरवाजा खुल सकता है। एक कदम और तुम्हारे भीतर बहता आनंद तुम्हें घेर सकता है। लेकिन यह एक कदम बहुत सूक्ष्म है। यह कदम विचारों से नहीं उठता, यह कदम चेतना से उठता है।
जब तुम भीतर की यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचते हो तो अचानक तुम्हें महसूस होता है कि अब आगे बढ़ने के लिए कोई राह नहीं बची। और फिर भी पहली बार ऐसा लगता है कि सारा रास्ता अब खुल रहा है। यही वह क्षण है जहां खोज अपनी अंतिम परत से मिलती है। यही वह जगह है जहां मन की हर आवाज शांत हो जाती है और केवल अस्तित्व की गंध बाकी रह जाती है। तुमने देखा होगा, जब तक मन सक्रिय रहता है वह तुमसे कुछ ना कुछ करवाता रहता है। कभी पछतावा, कभी उम्मीद, कभी डर, कभी योजना, कभी लक्ष्य। मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है या अतीत में गिरता रहता है, और इसी भाग दौड़ में तुम अपना असली घर भूल जाते हो।